बिहार में हुए इस उपचुनाव के हार के बाद प्रशांत किशोर इतना बौखलाए हुए हैं कि उन्होंने सीधे तौर पे बिहार को फेल स्टेट का दर्जा दे दिया। कहा कि यहां पे शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है, यहां पे स्थिति बहुत लचर और खराब है। और एक बार तो उन्होंने सूडान से इसकी तुलना कर दी कि जिस तरीके से सूडान में लड़ाइयां रुकने का नाम नहीं ले रही, इसके पीछे भी बिहार जैसी ही कहानी है। इसके बाद से लोगों ने कहा कि हार जो है एकदम से उनके गले नहीं उतर रहा और इसी वजह से अनाप शनाप कुछ भी बोल रहे हैं प्रशांत किशोर। क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने जिसके बाद विवाद एक बार फिर से बढ़ गया है और एक बार फिर से बिहार के गलियारों में उनकी चर्चा हो रही है। सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। प्रशांत किशोर जो है उपचुनाव में चारों की चारों सीटें हार चुके हैं। वहां पे उनके अगर प्रत्याशियों की बात की जाए तो 3 विधानसभा सीटों पे तो तीसरे नंबर पे रही है और रामगढ़ की बात की जाए तो वहां पे चौथे स्थान पे पहुंच गई है। और ये हार जो है कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर से हजम नहीं हो रही और अभी वो अमेरिका में है। अमेरिका में जाके वो प्रवासी जितने भी बिहारी लोग हैं उनको संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने बिहार को एक फेल स्टेट बता दिया और इसकी वजह से जो है एक बार फिर से इनके ऊपर जो है वो सवालों की लड़ियां लग गई है कि उन्होंने विदेश में जाके बिहार की फजीहत की है। दरअसल जन सुराज पार्टी के संरक्षक प्रशांत किशोर बिहार को फेल स्टेट बता रहे हैं कि भाई बिहार में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं एकदम से लचर स्थिति में है। चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, कुछ भी नहीं है यहाँ पे और लोग जो है वो लड़ने को तैयार हैं, बिल्कुल सूडान की तरह। सूडान से तुलना कर दी। अब आप जान लीजिए कि सूडान में गृह युद्ध की स्थिति है और वहां पे 30-40 सालों से लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही। और उन्होंने बताया कि बिल्कुल सूडान की स्थिति जो है वो बिहार की स्थिति से मेल खाती है। यहाँ पे भी लोगों को अपने बच्चों के करियर की फिक्र नहीं है, यहाँ पे लोगों को रोजगार की फिक्र नहीं है, बल्कि जाति और बाकी चीजों पे उनका ध्यान रहता है और इसी वजह से बिहार जो है एक फेल स्टेट है। उन्होंने कहा कि मेरा मकसद ये नहीं था कि भाई मैं किसी को ठेस पहुंचाऊं, बल्कि मेरा मकसद ये है कि बिहार की जो जमीनी हकीकत है वो सबके सामने लाऊं। लेकिन बात अमेरिका की थी, इस वजह से आरजेडी भी इसके ऊपर चुप नहीं रही है। उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका में जाके आपने फजीहत करवा दिया यार, इस तरीके का भाषण, इस तरीके की बातें आपको बोलनी शोभा नहीं देती। मतलब आरजेडी जो है एकदम खूब बरसी है। हालांकि हार तो आरजेडी की भी हुई है, लेकिन आरजेडी ने कभी ये नहीं कहा कि बिहार जो है एक फेल स्टेट है या फिर इस तरीके के भाषण उसके सामने नहीं आए हैं। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि भाई हम 2024 हारे हैं, ये आखिरी हार है, 25 में जीत जाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर 4 जगहों पे उपचुनाव हारे हैं और उसके बाद जो उनका दावा आया है उससे कहीं ना कहीं बिहार की जनता थोड़ी सी चौंकी है। इसके बाद उन्होंने अमेरिका में यह ऐलान भी कर दिया कि देखिए चाहे कुछ भी हो जाए, भले इसके ऊपर आप हमें वोट दीजिए या मत दीजिए, लेकिन जैसे ही मेरी सरकार आएगी बिहार में दारू पुनः शुरू हो जाएगी। यानी शराबबंदी जो कानून है उसे एकदम मैं खत्म करने वाला हूं और वो भी 1 घंटे के अंदर करने वाला हूं। मतलब पिछले कई दिनों से लगातार इस बात का जिक्र कर चुके हैं प्रशांत किशोर की बिहार में दारू शुरू करवा देंगे, बिहार में दारू जो है वो एकदम से फिर से बिकने लगेगा। उन्होंने कहा कि जनसुराज 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जनसुराज सत्ता में आती है तो उसकी पहली प्राथमिकता स्कूली शिक्षा में सुधार करना होगा और उसके बाद दारू बंदी कानून हटाना होगा। ये सब कुछ प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, लेकिन बिहार को फेल स्टेट का दर्जा देना, सूडान से इसका कंपेयर करना कहीं ना कहीं इनके राजनीति के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आरजेडी ने इस बात को लेकर एक तूल बना दिया है जिसके ट्रैप में प्रशांत किशोर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ऐसा होता है, मतलब मान लीजिए कि 4 सीट हार ही गए, उसके बाद इस तरीके का बयान जाके आप अमेरिका में दे रहे हैं, तो इससे मुश्किलें आप ही की बढ़ने वाली है। और ये बात प्रशांत किशोर को समझना पड़ेगा। मतलब भारत के सबसे बड़े रणनीतिकार को बिहार के हिसाब से रणनीति करनी पड़ेगी। जहां पे छोटी छोटी बातों से लोगों के दिल आहत हो जाते हैं, वहां पे सीधे सीधे बिहार को फेल स्टेट बताना कहीं ना कहीं आपके राजनीतिक करियर के लिए मुश्किलात ना खड़ा कर दें। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर, प्रशांत किशोर के बयान को लेकर और जिस तरीके से आरजेडी ने पलटवार किया है, इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।